पूरा करने के लिए बड़े कदम उठाने पर भाइयों, बड़ी जिम्मेदारियां कंधे पर आ गई और बड़े जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता होती है। शक्ति की आवश्यकता थी और शक्ति सहज नहीं आती है, उसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। पहलवान बनने के लिए कोई आदमी सहज ही पहलवान नहीं बन जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। विद्वान कोई आदमी सहज ही नहीं बन जाता, मेहनत करनी पड़ती है। धनवान कोई सहज ही नहीं बन जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमारा एक ही सौभाग्य है कि हमको किसी सामर्थ्यवान के साथ चिपक जाने का मौका मिलता रहा है। अगर किसी सामर्थ्यवान के साथ में चिपकने का मौका न मिलता तो हमारा शरीर, जैसा कि आप देख रहे हैं, हाड़ का बना हुआ, मांस का बना हुआ बेकार का शरीर में कोई विशेषताएं भी तो नहीं है। तो ये शरीर कुछ बड़े काम कर नहीं पाता। ये बड़ी शक्तियों के साथ में जुड़ा रहने का हमारा सौभाग्य कह लीजिए, आप हमारी हिम्मत कह लीजिए, लोगों की, बड़े लोगों की अनुकंपा कह लीजिए, जो भी आपका मन आए कह लीजिए, पर एक ही विशेषता हमारे अंदर है कि हम बड़े लोगों के साथ चिपक गए। गायत्री 3 टुकड़ों में बटी हुई है और आध्यात्मिक साधना का सारा माहौल 3 में बटा हुआ है। उपासना 1, साधना 2, आराधना 3 में बटा हुआ है। ये हम तीनों ही काम करते रहे। आपने जाने किया कि नहीं किया, आप जाने। आप शायद चावल, धूप बत्ती, नैवेद्य वगैरह चढ़ा करके और माला घुमा करके अपनी बात समाप्त कर देते होंगे। हमने समाप्त नहीं किए, वहाँ से शुरू तो किया है ज़रूर, लेकिन ये 3 जो अध्यात्म की शर्तें हैं उनको हमने अनिवार्य रूप से पूरा किया है। त्रिवेणी में हमने ज़रूर स्नान किया है, और उस स्नान करने के बाद में कौवे को कोयल बनने का और बगले को हंस बनने का मौका मिल गया है। आप देख सकते हैं, ये उदाहरण हमारे ऊपर आप देख सकते हैं। जिस गांव में, जिस घर में जन्म हुआ है, सारे के सारे गांव में कौवे रहते हैं। आप अभी भी चले जाइए, और जहां हमारा जन्म हुआ है, जिस वातावरण में हम पले हैं, उसको में आप चले जाइए, सब बगले रहते हैं। हंस कोई नहीं रहता और कोयल कोई नहीं रहती। लेकिन हम अकेले हो गए क्योंकि हमने त्रिवेणी में स्नान कर डाला, और त्रिवेणी में स्नान करना ही असली अध्यात्म की शिक्षा है। उपासना, नज़दीक बैठना। उपासना माने नज़दीक बैठना। नज़दीक बैठने का एक असर होता है, नज़दीक बैठने का भी असर होता है। चंदन के पास नज़दीक बैठने वाले पेड़ पौधे छोटे छोटे होते हैं, झाड़ी के होते हैं, झंकाड़ होते हैं, लेकिन वो झाड़ झंकाड़ के पौधे भी चंदन की वजह से, चंदन की खुशबू की वजह से वो भी सब सुगंधित हो जाते हैं। हमारा भी ऐसा ही हुआ है। एक बहुत बड़ा चंदन जो हिमालय पे हुआ है, उसके साथ में हमने अपने आप को जोड़ लिया और खुशबूदार हम भी हो गए। चंदन तो हम नहीं हैं, पर चंदन के समीप बैठने की वजह से खुशबूदार हम जरूर हो गए, खुशबूदार जरूर हो गए हैं। आपने ये सबको देखा होगा। ईंधन और आग को देखा है ना। ईंधन लकड़ी का होता है, खराब होता है, भुना हुआ होता है, सड़ा हुआ होता है, गीला होता है, लेकिन आग के नज़दीक जाने के बाद में वो ईंधन इतना ज्वलंत हो जाता है कि आप चूके तो देखिए ज़रा। अभी तो आप उस लकड़ी को यहाँ से वहाँ उठाए फिरते थे, लात मारते थे, कुछ भी करते थे। अब ज़रा छूइए ना, आग आ गई ना उसमें। ये कैसे आ गई? नज़दीक बैठने से। अगर वो ईंधन आग के नज़दीक न बैठा होता तो, दूर रहता तो वो इसकी हैसियत उसी तरह की बन जाती जैसी की होनी चाहिए। ये क्या बात हुई? ये उपासना हुई, नज़दीक बैठना। नज़दीक बैठने के मानी है चिपक जाना। चिपक जाने का मतलब है समर्पण कर देना। समर्पण कर देना, समर्पण करना होता है, खाली ये नहीं आप पास बैठे रहे। पास बैठने से क्या हो जाएगा? चिपकना पड़ता है, चिपकना पड़ता है। चिपकने की विद्या हमारे गुरु ने हमको सिखा दी और हमने सीख ली, और सारी ज़िंदगी भर चिपकते हुए हम चले आए। बड़ों के साथ में हम चिपकते चले गए। शादी होती है, कोई स्त्री बेचारी गांव की बिना पढ़ी किसी संपन्न आदमी के पास, किसके साथ में, सेठ के साथ, विद्वान के साथ, डॉक्टर के साथ शादी हो जाती है। उस लड़की की हैसियत 1 घंटे के बाद में बदल जाती है। गांव की गंवार नहीं रहती, फिर वो सेठानी हो जाती है, पंडितानी हो जाती है, डॉक्टरनी हो जाती है, जाने क्या हो जाती है। और उसके पति की मृत्यु हो जाए तो जो कुछ भी इसके पास संपदा थी पति की, 1 घंटे बाद उसकी मालकिन हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि उसने सौंप दिया अपने आप। समर्पण की बात मैं कह रहा हूँ। तो उपासना समर्पण का नाम है, और छू लेने का नाम छू लेने का नाम नहीं है। वेश्या भी छू लेती है शरीर को, पर वो मालकिन कहाँ हो जाती है, संपत्तिमान कहाँ हो जाती है?
डॉक्टरनी कहाँ हो जाती है, पंडितानी कहाँ हो जाती है, सेठानी कहाँ हो जाती है। छू लेने से मतलब छूकर की भाग जाना नहीं है। गणेश जी के पाँव छू लेने से, किसी गुरु के पाँव छू लेने से, हाथ छू लेने से बात नहीं, बल्कि अपने आप को सुपुर्द करने से मतलब है। वही हमने किया है और वो मैं अपनी ब्यौरा आपको इसलिए बता रहा हूँ। आपका भी मन कभी ऐसा है, आपको भी सामर्थ्यवान बनना है, शक्तिशाली बनना है, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना है, कोई ऐसी जिम्मेदारियाँ उठाना है, आपका भी मन चले कभी, जैसा कि हमारा मन हमेशा चलता रहा है। कोई बड़ा काम करना चाहिए, किसी बड़े आदमी को अपना बनाना चाहिए और अपने को बड़े आदमी का बनाना चाहिए। ये हविष्ट, ये इच्छा, ये ख्वाहिश हमारे हमेशा मन में रही। स्वाति की बूंद के बारे में सुनाया आपने। स्वाति की बूंद गिरती है, कहाँ गिरती है, जहाँ कहीं भी गिरती है गजब कर देती है। सीप में गिरती है तो सीप में मोती बना देती है। बांस में गिरती है तो बंसलोचन बना देती है। गाय के सींग पे गिरती है, गोलोचन बना देती है, जाने क्या क्या बना देती है। लेकिन सबको बना देती है। फिर ये समुद्र में सीपें क्यों हैं? इनका मुंह खुला हुआ नहीं था, इनका मुंह बंद था। जिन सीपों ने मुंह बंद कर रखा था उनके अंदर मोती पैदा न हो सके। जो बांस बंद थे, जिनमें सुराख नहीं थे, उनके अंदर बंसलोचन नहीं पैदा हो सका। हमको अपना मुंह खोलना पड़ता है, दिल खोलना पड़ता है, कलेजा खोलना पड़ता है, उसको अपने भीतर रमा लेना पड़ता है और उसके भीतर अपने को रम जाना पड़ता है। ये दो बातें अगर आप कर सकते हो, हमने जैसे की है, तो मज़ा आ जाए। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, कुत्ते के बछड़े को दूध नहीं पिलाती। गाय के थनों में दूध हो और उसका बच्चा भाग गया हो तो उसको ढूंढ करके जब तक आप नहीं लाएंगे, गाय हैरान रहेगी, थनों में दूध भरे रहेगी, चिल्लाती रहेगी। लेकिन कोई उस गाय से ये कहे कि इस कुत्ते के बच्चे को दूध पिला दे, गाय नहीं पिलाएगी, सींग मारेगी। अपने बच्चे को पिलाती है। आपको हाथी के बच्चे हैं तो हाथी होना चाहिए, और आप शेर के बच्चे हैं तो शेर होना चाहिए, और आप घोड़े के बच्चे हैं तो घोड़ा होना चाहिए, और संत के बच्चे हैं तो संत होना चाहिए। हमने इस बात का बराबर ध्यान रखा है कि हम भगवान के बच्चे हैं तो हमको भगवान के बच्चे की हैसियत कायम रखनी चाहिए, और हम अपने समर्थ गुरु के बच्चे हैं तो हमको अपनी हैसियत कायम रखनी चाहिए। आपको मैं इसलिए बताता हूँ अब अपना ब्यौरा, आपके जी में भी शायद कभी आ जाए, आप भी ज़रूर समझें इस बात की, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं तो मैं नहीं भी बताता आपको। बेल ऐसी होती है जो ज़मीन पे फैली रहती है, लेकिन पेड़ के साथ में लिपट जाती है तो उसकी ऊंचाई पेड़ की बराबर हो जाती है। बेल पेड़ की बराबर ऊंचा होना संभव है ना? असंभव बात है। बेल ज़मीन पर घूमती रहती है। पेड़ से लिपट जाने के बाद ही वो इतनी ऊंची होती है, इससे कम में ऊंची नहीं होती। और बंसुरी आपने देखी है, बांस की होती है। बांस में आवाज़ निकल सकती है? नहीं, बांस में आवाज़ नहीं निकल सकती। वो बजाने वाले के होठों से अपने आप को लगा देती है, और लगाने का परिणाम ये होता है कि उससे ये कहती है बजाने वाले से, तेरी मर्जी के ऊपर है, चाहे जिस तरीके से बजाना चाहे, चाहे जैसी आवाज़ निकालना चाहे। मैं तो पोली हूँ। पोली अगर न हो तब, ठोस हो तब, उसमें बांसों में जहाँ गांठें होती हैं, गांठों में जहाँ रुकावट होती है वहाँ लगी रहे तब बंसुरी बज सकती है ना? तब बंसुरी नहीं बजेगी। बूंद अपने आप को समुद्र में गिराती है और अपनी हस्ती खत्म कर देती है, इसीलिए वो समुद्र बन जाती है। अगर अपनी हस्ती को ख़त्म नहीं करना चाहे तब वो बूंद ही बनी रहेगी, तब वो समुद्र नहीं बन सकेगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अपने आप को समर्पण करना पड़ता है, अध्यात्म में अद्वैत बनना पड़ता है। भगवान को, भगवान माने ऊँचे सिद्धांतों को, आदर्शों को, महापुरुषों को अपने साथ में मिला लेना पड़ता है, या उनके साथ में मिल जाना पड़ता है, घुल जाना पड़ता है। बस इसी का नाम उपासना है। उपासना हमने की है, और अब हम और भी जोरों की उपासना करने के लिए चल पड़े हैं। तब क्या होगा? फिर उसकी ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। पास से हम जितने ज़्यादा नज़दीक आएंगे, जितने ज़्यादा घुलेंगे, उतनी ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। सुग्रीव कौन थे? सुग्रीव उस आदमी का नाम है जिसके भाई ने, बाली ने उसकी बीवी को छीन लिया, बच्चों को छीन लिया, घर को छीन लिया, खेत को छीन लिया, सबको छीन लिया, और मारते डंडों से उसको भगा दिया, और भाग करके एक पहाड़ की खो में छिप गया। कोई और नौकर तो साथ जाने को तैयार नहीं हुआ, पर एक ही आदमी तैयार हो गया। हनुमान नौकरी करता था, खाना पकाता था, बेचारी के पैर दाबता था, कपड़े धोया करता था सुग्रीव के, और कोई हैसियत नहीं थी। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी जब पहाड़ के ऊपर गए
तब उन्होंने हाथ जो माथ नायत अस पूछत माथा नवा करके, ब्राह्मण का वेश बना करके, जनेऊ पहन करके, पत्रा बगल में दाब करके पहुंचा, इतने ढंग बना करके कि आप कौन हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा। भगवान को जानता था नहीं, भगवान को नहीं जानता था, लेकिन भगवान को जानने के बाद में फिर हनुमान की हैसियत कितनी हो गई आपने देखा ना। रामचंद्र जी के खानदान में शामिल हो गया। राम पंचायत उनका फोटोग्राफ आपने कहीं बिकते हुए बाजार में देखे होंगे। 5 तो भाई हुए हैं, 4 भाई और उनकी सीता जी, 5 तो वो हैं, 6 में हनुमान जी हैं पास में बैठे हुए हैं। वो भी उसी खानदान में शामिल हो गए, उन्हीं के भाइयों में हो गए, उन्हीं के भतीजों में शामिल हो गए, उन्हीं में शामिल हो गए। कैसे हो गए? इसलिए हो गए कि हनुमान जी ने रामचंद्र जी के लिए अपने आप को सुपुर्द कर दिया, और सुपुर्द कर देने के बाद में रामचंद्र जी ने अपनी सारी हस्ती और सारी शक्ति हनुमान जी के सुपुर्द कर दी। आपको मालूम है हिमालय से संजीवनी बूटी लेने गए थे, मालूम है ना? अच्छा, उसको पहाड़ को उखाड़ के लाए थे, मालूम है ना आपको? हाँ, आप उखाड़िए ना पहाड़ को। पहले क्यों नहीं उखाड़ लिया पहाड़ को हनुमान ने? और समुद्र को छलांगा था, आप छलांग के दिखाइए ना। पहले जब विचार चल रहा था कि समुद्र को कौन जाएगा, कौन पार करेगा, तो उन्होंने जामवंत ने सलाह दी थी कि तुम चले जाओ, छलांग मार दो, भगवान जी की सहायता तुम्हारे पीछे है, तुम पार कर सकते हो। ये कैसे हो गया? हनुमान में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? लंका को छलांगने की शक्ति कहाँ से उसको समुद्र को छलांगने की शक्ति कहाँ से आ गई? लंका को उजाड़ने की शक्ति कहाँ से आ गई? उसको रावण को और उनके 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख आदमियों को चैलेंज करने की शक्ति कहाँ से आ गई? कहीं से नहीं आई थी, वो रामचंद्र जी की थी। रामचंद्र जी को उसने अपना बना लिया था और अपने को रामचंद्र जी का बना लिया था। आपने अर्जुन का नाम सुना है ना? पांडवों में से एक था, और जब 14 वर्ष का वनवास उसको कर दिया गया तो वो नाचना गाना सिखाने लगा, भीम खाना पकाना करने लगा। सब बेचारे इधर गरीब की तरीके से नौकरी चाकरी करते फिर रहे थे। ये पांडव थे, और ये पांडव थे जिन्होंने 100 कौरवों की सेना को, इतनी बड़ी सेना को एक किनारे पर लगा दिया था। ये इस पांडव में उस पांडव में क्या फ़र्क है? इतना ही फ़र्क है कि वो पांडव स्वयं तक सीमित थे, और ये पांडव श्री कृष्ण भगवान की संपदा थे। वो ग्वाल बाल वही थे जो घरों में रहा करते थे, लेकिन उसको पहाड़ को उठाने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी लाठी का सहारा लगा करके पहाड़ को उठवाने में मदद की। इतने ज़बरदस्त थे ग्वाल? नहीं, इतने नहीं थे, वो श्री कृष्ण भगवान की वजह से थे। रीछ और बंदर पहाड़ों को उखाड़ के लाए। नल और नील ने समुद्र का पुल बनाया। समुद्र का पुल नल नील ने पहले बनाया था, पहले कोई कंट्रैक्ट लिया था, पहले किसी नदी का पुल बनाया था, पहले कोई नाला बनाया था? अरे भाई, रीछ कहीं नाला बनाते हैं, जंगली बेर खाते फिरते हैं, रथ के उधर घूमते रहते हैं, लेकिन उन्होंने समुद्र के ऊपर तैरने वाला पुल बना दिया था। कैसे बना दिया था? ये रामचंद्र जी की वजह से बना दिया था, अन्यथा और कोई वजह नहीं थी, और कोई वजह नहीं थी। रामचंद्र जी इसी तरीके से भगवान के साथ में मिल जाने से कौन क्या हो जाता है। हम भी इसी तरीके से अपने गुरु के साथ में, अपने भगवान के साथ में मिल जाने की वजह से इतने ज़बरदस्त हुए हैं। आप भी इसी तरह का सीखना। आप मछली वालों की तरीके से, चिड़िया पकड़ने वालों की तरीके से वजन मत करना। आटे की गोली लगा करके पानी में फेंक देते हैं, मछली मिल जाए तो मछली का शोरबा बना डालें। दाने फेंक देते हैं, चिड़िया हमारे चंगुल में आ जाए तो चिड़िया को पकड़ ले और उसका शोरबा बना डालें। ऐसा मत कीजिए। दाने फेंक करके, चावल फेंक करके, अक्षत फेंक करके, धूप फेंक करके, माला घुमा करके आप भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हों और शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहे हों तो पुराने उदाहरण जो थे वो आपके ऊपर लागू नहीं होंगे, और उन कामों को आप नहीं कर सकेंगे। उस कामों को करने के लिए अपने आप को समर्पण और अद्वैत की जो भावना है वो ही ग्रहण करनी पड़ती हैं। हम उसी को ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। हम उसके हैं और वो हमारा है, ना आप हमारे हैं ना हम आपके। भगवान की इच्छा को पूरा करने वालों की इच्छा अधूरी रही है क्या? नहीं, अधूरी नहीं रही है, वो बड़े मालदार हो गए हैं। भगवान के पास में पारस पत्थर को छू करके जब आदमी मालदार हो जाते हैं तो भगवान को छू करके क्यों मालदार नहीं होंगे? आपने सुग्रीव का नाम सुना है ना? अभी मैं कह रहा था ना आपसे, एक पहाड़ की खो में अपनी जान बचा करके रह रहा था, लेकिन जब भगवान के पास हो गया तब क्या हुआ? तो फिर मज़ा आ गया, फिर वो सुग्रीव राजा हो गया।
और बाली बाली भी मारा गया, सब मारा गया, बेटा भी मिल गया, बीवी भी मिल गई, सब मिल गया और सब क्या कैसा हो गया, राजा हो गया। आपने विभीषण का नाम सुना है ना? विभीषण एक छोटी सी कोठरी में रहता था और एक बार रावण को मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र जो भारतीय आध्यात्मिक वैदिक ज्ञान परंपरा का सबसे पुनीत पवित्र और पावन मंत्र है, इसका उद्देश्य एक ही है, नर को नारायण बनाने का, इंसान को भगवान बनाने का, पशु को परमात्मा बनाने का और हमारे अंदर की उन देवीय महान दिव्य संभावनाओं को जागृत करने का, जिनके जाग जाने के बाद इस मनुष्य के जीवन का जो अंतिम चरम और परम हम जैसा सोचते हैं माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहूँगा। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र हम लोग बोलें उससे पहले कुछ बातें, उसके अंदर जो निहित भाव है, उद्देश्य है, ये सोच चलने की प्रेरणा ये गायत्री का मंत्र देता है। अकेले ऋग्वेद के अंदर 1 लाख से ज़्यादा ऋचाएँ हैं, अथर्ववेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर, सामवेद के अंदर, इन सबको गिन लें तो संख्या लाखों में पहुंच जाती है। और उनमें गायत्री का मंत्र अकेला ऐसा है जिसको कि हम लोग महामंत्र कह करके पुकारते हैं। तो पुकारने के पीछे का भाव क्या है, उद्देश्य क्या है, किशोर चलने की शिक्षा, प्रेरणा, संकेत गायत्री की पवित्र ऋचा हम लोगों को प्रदान करती है। यदि इस ओर देखें तो लगता है कि जो गायत्री का मंत्र है उसकी शिक्षाएं एक ही हैं कि मनुष्य के जीवन के अंदर व्यवहारिक अध्यात्म का समावेश हो सके। वैसे तो उसकी व्याख्या बड़ी गंभीर है, गहन है, पर यदि साधारण शब्दों में समझने का प्रयत्न करें तो व्यवहारिक अध्यात्म का अर्थ मात्र इतना है कि वो अध्यात्म जो हमारे जीवन के कण कण के अंदर समाविष्ट हो जाए। व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, घरेलू जीवन में, चिंतन में, चरित्र में, व्यवहार में, गुण में, कर्म में, स्वभाव में, आहार में, विहार में, आचरण में यदि वो अध्यात्म आ जाता है जिसके विषय में गुरुदेव संकेत देते हैं तो आदमी के जीवन में व्यवहारिक अध्यात्म का समावेश हो जाता है। गुरुदेव का जो अध्यात्म है वो हमें पूजा की कोठरी में बैठना नहीं सिखाता, बल्कि अपनी ऊर्जा का नियोजन ऐसे कार्यों में करना सिखाता है जिसके माध्यम से हमारा जीवन अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन सके। इंसान को इंसान बनाने का जो अध्यात्म है वो गुरुदेव का अध्यात्म है। मानव के अंदर मानवता लाने का जो अध्यात्म है वो गुरुदेव का अध्यात्म है। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा भी है और बात अक्षरशः सत्य है। गुरुदेव ने कहा है कि आज इस दुनिया का परिवर्तन हो या 1 लाख साल के बाद हो, आज दुनिया में मनुष्य में देवत्व का उदय हो या धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो या फिर 100 वर्ष के बाद हो, 1000 वर्ष के बाद हो, पर वो होगा एक ही आधार पर कि वो जो सच्चा अध्यात्म है वो जब इंसान के जीवन के अंदर प्रवेश करेगा तभी उस परिवर्तन को हम लोग साकार कर पाएंगे जिस ओर इशारा गुरुदेव का चिंतन करता है। इंसान इंसानियत को अपना ले, मानव मानवता को अपना ले। इतनी सोच, इतनी शिक्षा यदि इंसान के अंदर आ जाती है तो गायत्री मंत्र का प्रत्येक अक्षर हमारे जीवन में एक अद्भुत प्रेरणा को जन्म देता है। एक कहानी पढ़ रहा था और बड़ी मुझको अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। कहानी एक 6 साल के बच्चे की थी। वो अपनी बहन के साथ, 4 साल की बहन के साथ जा रहा था कहीं पर। बाजार से गुजर रहे थे दोनों लोग। थोड़े आगे बढ़े तो देखा भाई तो आगे निकल गया, बहन पीछे रुकी रह गई। तो भाई ने मुड़ करके देखा कि मेरी बहन कहाँ है, तो उसने देखा एक दुकान की ओर टकटकी लगा के देख रही है। तो वापस लौट के आया। बोले क्या देख रही है? तो बोले वो गुड़िया देख रही हूँ। बोले चाहिए क्या? बोले हाँ। तो उसने दुकानदार से कहा। दुकानदार भी बड़े ध्यान से देख रहा था कि 6 साल का बच्चा 4 साल की लड़की क्या कर रहे हैं। तो उसने
उससे पूछा कि ये गुड़िया देंगे क्या। बाबूजी से कहा कि दुकानदार जो था बोले भाई साहब उतार के देंगे। दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि बेटा दे दे उतार के। वो भी बड़ा ध्यान से देख रहा था कि करेगा क्या। तो उसने कहा कि मैं खरीदूंगा मेरी बहन के लिए। बोले पैसे हैं बेटा तुम्हारे पास। बोले हाँ। उसने 6 कंचे निकाले और निकाल करके दुकानदार को दिए। तो दुकानदार थोड़ा ठिठका। तो छोटा सा बच्चा बोला कि कम है क्या। बोले नहीं बेटा ज्यादा है। उसने 4 कंचे लिए, 2 वापस बच्चे को लौटाए और उससे कहा नौकर से कि गुड़िया इसको दे दे। नौकर बोला साहब आपने क्या किया, 2000 रुपए की गुड़िया 4 कंचों में दे दी। बोले बेटा उससे बढ़िया उपहार नहीं दे सकता था। बोले मैंने उसको नहीं दी है, उसके अंदर की खुशी को दी। बोले उसके अंदर की मानवता को दी। बोले उसके अंदर मानवता के भविष्य को दिए। बोले कल को जो वो बच्चा बड़ा होगा और इस घटना को याद करेगा और ये सोचेगा कि कोई व्यक्ति ऐसा था जिसने 4 कंचों में मुझे 2000 रुपए की गुड़िया दी थी, तो उसके अंदर कितना अच्छा करने का भाव आएगा। बोले मैंने उस अच्छा करने के भाव को ये गुड़िया दी। और वो जो चिंतन है वो गुरुदेव का अध्यात्म हमको सिखाता है। हम अपने लिए करते नहीं है, समाज के लिए करते हैं। जब हम लोग जीते हैं तो अपने लिए नहीं जीते बल्कि समाज के लिए प्रेरणा बन करके जीते हैं। हमारे जो कर्म है, हमारा जो चिंतन है वो हमारे किसी काम नहीं आता, औरों के काम आता है। और ये भाव यदि हमारे अंदर विकसित हो जाता है तो जो गायत्री मंत्र की सच्ची और सही शिक्षाएं हैं वो मनुष्य के जीवन में निश्चित रूप से अपना स्थान बनाती हैं। इसी भाव के साथ गायत्री का महामंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सामान्य रूप से व्यक्ति का जो चिंतन है वो अपने ही विकास तक सीमित रह जाता है, पर कभी कभी युगों में ऐसी घटना घटती है कि हम लोगों के ऊपर वो जिम्मेवारी प्रेषित की जाती है जिसमें हम लोगों के द्वारा किए गए कर्म अनेकों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। और जब हम लोग इस विषय पर सोचने का प्रयत्न करते हैं कि इस विषम घड़ी में, इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हम लोगों का दायित्व क्या हो सकता है, तो एक घटना मुझको याद आती है। और घटना कहने को तो युगों पुरानी है पर किसी परिचय की मोहताज नहीं। अभी बैठा था तो उसी विषय में सोच रहा था कि वर्षों पहले एक ऐसा आख्यान घटा जिसको पढ़ते हुए हम में से ज्यादातर लोग बड़े हुए हैं। वही पौराणिक, वो सांस्कृतिक आध्यात्मिक आख्यान जिसको कि हम लोग रामायण के कथानक के रूप में जानते हैं, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर आकर के टकरा ही जाता है। बच्चों की कॉमिक्स में भगवान दिख जाते हैं, टीवी के सीरियल में दिख जाते हैं, कहीं से गुजर रहे हो तो कोई कीर्तन मन में आ जाएगा, कोई भजन आ जाएगा, पर भगवान कहीं न कहीं से हमारे जीवन में आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा ही जाते हैं। और वो जो पवित्र आख्यान है वो एक ऐसा आख्यान है कि जहाँ कहीं से भी आता है तो हमारे अंतरंग में आस्था के एक ज्वर को जन्म दे करके जाता है। आदमी का हृदय जाग जाता है, उसके अंदर प्रेरणाएं जन्म लेने लग जाती हैं। और आज की परिस्थितियों में उस रामायण के कथानक का उल्लेख जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें छुपी हुई, बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? इसलिए जरूरी हो जाता है दोस्तों क्योंकि जिस समय में रामायण की भूमिका लिखी जा रही थी, याद करके देखिए कि जब भगवान राम और रावण के मध्य संग्राम की तैयारियां चल रही थी तो उस समय में भगवान के सामने दोहरे दायित्व थे, 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक तरफ तो अधर्म का नाश करने की चुनौती थी, एक तरफ तो लंका के दमन की चुनौती थी, एक तरफ तो अन्याय के विध्वंस की चुनौती थी, एक तरफ तो जो अनीति थी, अवांछनीयता थी, अनाचार था, अराजकता थी, उसके उन्मूलन की चुनौती थी। चुनौती ये थी कि उधर से अंधेरा बढ़ा चला आ रहा था, असुरता जो थी वो अपने पूरे प्रवाह के साथ आगे बढ़ी चली आ रही थी। तो एक तरफ तो चुनौती ये थी और दूसरी तरफ धर्म का संरक्षण भी जरूरी हो गया था, राम राज्य की स्थापना भी जरूरी हो गई थी।
दूसरी तरफ सत्प्रवृत्तियां जो थी, सत्पुरुष जो थे, जिनके अंदर सद्भाव थे, सदकर्म थे, जिनके अंदर अच्छा करने का भाव था, उनकी सुरक्षा भी जरूरी हो गई थी। अंधेरा हटाना था, यह भी जरूरी था, और प्रकाश का अवतरण करना था, यह भी जरूरी था। यह भी जरूरी था कि लंका ढहे, और यह भी जरूरी था कि राम राज्य की स्थापना हो। और इनमें से कोई भी कार्य ऐसा नहीं था जिसको कि बात के लिए टाला जा सके कि चलो आज मिलकर के अंधेरा हटा लेते हैं, कल जब होगा समय तो फिर प्रकाश का अवतरण करेंगे। संभव नहीं था। आपको बिल्डिंग भी हटानी थी और नई बिल्डिंग भी बनानी थी। ये भी काम जरूरी था कि जो गलत बिल्डिंग बन गई है उसको हटाया जाए, पर साथ ही साथ नक्शे भी पास कराने थे कि इस जगह पे नई बिल्डिंग कौन सी बनाई जाए, यहाँ पर नई स्थापना क्या हो। गुरुदेव के शब्दों में कहें तो वो जो चुनौती थी वो दुष्प्रवृत्ति के उन्मूलन की और सत्प्रवृत्ति के संवर्धन की चुनौती थी, और ये चुनौती सामान्य नहीं थी। गुरुदेव ने लिखा है अखंड ज्योति में, आप लोग पढ़ करके देखना कि जो दुष्प्रवृत्ति के उन्मूलन की चुनौती होती है वो इतनी आसान नहीं होती जितनी हम लोगों को नजर आती है। जो अनाचारी होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा बल आ जाता है। रावण के अंदर ताकत कितनी थी, अपने सिंहासन से 9 ग्रहों को बांध करके चलता था, 27 नक्षत्र उसी की परिक्रमा लगाते थे। आप कल्पना करके देखो कि ऐसे व्यक्ति से लड़ने के लिए कौन जाएगा। कहते हैं कि दुर्योधन के अंदर 10,000 हाथियों के बराबर बल था। तो जो लोग अनाचार करते हैं, जिनके अंदर अनीति होती है, उनके अंदर कहीं ना कहीं से उसी परिमाण में बल भी आ जाता है, शक्ति भी आ जाती है, ताकत भी आ जाती है। और उसको देखकर जो लोग दुर्बल होते हैं, जो लोग निर्बल होते हैं, वो या तो भय के कारण, डर के कारण या प्रलोभन के कारण उसी पंक्ति में जाकर के खड़े हो जाते हैं। आए तो कहीं और के लिए थे, पर आदमी करने कुछ और लग जाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि उस समय की जो चुनौती थी वो बड़ी विषम थी। भगवान का वो जो प्रोजेक्ट था उसके 2 हिस्से थे। पहले पार्ट 1 में भगवान को जो भ्रष्ट चिंतन था उसको हटाना था, और ऐसे जो लोग थे जो अनाचारी थे, अनीति का प्रतीक बन गए थे, उन लोगों का उन्मूलन करना था। और दूसरी तरफ मानवीय गरिमा के अनुरूप वातावरण बनाना था ताकि लोग हंसती हंसाती, खिलती खिलखिलाती, सुख चैन की जिंदगी गुजार सके। इसके अलावा आदमी चाहता क्या है? आदमी के मन में शांति आ जाए तो आदमी और क्या चाहता है? आदमी और कुछ नहीं चाहता। ये चाहता है कि यदि हम अच्छा करें तो हमारे अच्छे करने को सहारा मिले, यदि हम अच्छी जिंदगी जिए तो उसको कोई प्रश्न दे। इसके अलावा आदमी की और चाहत नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि इतना ही प्रोजेक्ट था कि बुराई जाए और अच्छा ही आए। और प्रोजेक्ट के इंचार्ज कौन थे? भगवान। अब प्रश्न उठता है कि जिस प्रोजेक्ट के इंचार्ज भगवान ही हो, उसमें दिक्कत क्या और समस्या क्या? यदि हम लोग इस कहानी को लेकर के कहीं विदेश चले जाएं और विदेश में बताएं तो कोई भी व्यक्ति यही पूछेगा कि भाई जिस प्रोजेक्ट की मैनेजर स्वयं भगवान है उसमें दिक्कत क्या आ रही थी? तो दिक्कत ये थी कि भगवान खुद तो लीला के कारण वलकल वस्त्रों को पहन करके घूम रहे थे। सहयोगी के रूप में कौन थे? भगवान लक्ष्मण और मां सीता। अस्त्र के रूप में थे धनुष और बाण। कोई सेना थी, कोई सेना नहीं थी। राज्य था, कोई राज्य नहीं था। कोई साथ में चलने वाले थे, कोई नहीं थे। कहने को तो बड़े बड़े राजा थे, बड़ी बड़ी सेनाएं थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे, पर रावण का नाम आता था सब 10 पीछे कदम आगे खड़े हो जाते थे, थर थर कांपने लग जाते थे। किसी के अंदर न शौर्य था, न साहस था, न इतना बल था, न इतनी ताकत थी, न इतना जज्बा था, न इतना उत्साह था कि भगवान से कहें कि आप अकेले पढ़ रहे हैं, हम आपके साथ आकर के खड़े हो जाते हैं। इतनी ताकत किसी में नहीं थी। तो ऐसे समय में भगवान का सहयोग करने के लिए और समय की प्रचंड पुकार सुनकर के कौन आगे आया? देवता आए और ऋषि आए। सारे ऋषियों ने आकर के धरती पर पहले सत्प्रवृत्तियों का वातावरण बनाया। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, भारद्वाज सब आए। सारे जितने बड़े बड़े ऋषि थे सबने आकर के अवतरण लिया, वातावरण बनाया। और देवता आए। देवता किस रूप में आए? नल नील के रूप में आए, अंगद के रूप में आए, जामवंत के रूप में आए, हनुमान जी के रूप में आए। आप पवन के पुत्र हैं, आप आ जाइए। आप धर्मराज हैं, आप आ जाइए। सारे देवताओं को भगवान ने एक एक करके बुलाया। उन लोगों को भी बुलाया जो रिटायर हो चुके थे, उनको भी कहा कि साहब आप भी आ जाओ, आपको भी आना है। किसी के लिए छूट नहीं है, सबको आना पड़ा। एवरीवन वाज कॉल्ड, हर एक को बुलाया गया। क्यों? क्योंकि जो देवता थे उनके बायोडेटा पर लिखा हुआ था कि हम असुरों को हरा सकते हैं। वो अच्छी बात है, आपके बायोडेटा पर लिखा हुआ है। भगवान ने कहा प्रूव करके दिखाई। आप आपके बायोडेटा में लिख दो कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर सकते हैं, टेली में कर सकते हैं, ईआरपी में कर सकते हैं। मित्तलबाजी के पास आप अप्लाई करोगे, वो कहेंगे ठीक है बेटा आप करके दिखाओ। आपको पहले तो दिखाना पड़ेगा। लिखने को हमने लिख दिया कि हम असुरों से जूझ सकते हैं, भगवान ने कहा आप करके दिखाइए। तो सही पूछा जाए
तो वो देव मानवों के पोर्टफोलियो की परीक्षा थी। वो इस चीज की परीक्षा थी कि जो आपने आपके रेज्यूमे में लिखा है, सीवी में लिखा है, बायोडेटा में लिखा है, वो आप करके भी दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। और उस परीक्षा में जो देव मानव थे और जो ऋषि सत्ताएं थी वो पूर्ण रूपेण खरी उतरे। उनने उस युद्ध को जीत करके दिखाया। अब यदि हम लोग आज की परिस्थितियों में मूल्यांकन करें तो क्या वैसी ही परिस्थितियां नहीं? दुष्प्रवृत्ति हर जगह पर अपने कदम जमा चुकी है। सत्प्रवृत्ति को करने के लिए आदमी का मन थरथर कांपता है, आदमी अपने आप को निर्बल पाता है। आप बुरा करना चाहो तो आपको हर कोई सिखाने को तैयार है,